की तरह अपने मौक़िफ़ पर कायम। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक मुल्क भर में जारी। आज भी कराची, क्वेटा, जोब, पेशावर, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली जाएंगी। जनरल बाजवा नैब को कंट्रोल कर रहा था, वही फैसला करते थे किसको अंदर डालना है, किसको रिलीफ देना है। शरीफ खानदान और चोरों को NRO 2 देने वालों में जनरल बाजवा और ताकतवर हल्के शामिल थे। हमें कहा जाता था एहतसाब छोड़ें, मईशत पर ध्यान दें। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बोल न्यूज के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में खुसूसी गुफ्तगू। कहा जिसने रिजीम चेंज ऑपरेशन में सहूलतकार का किरदार अदा किया वो मीर जाफर, मीर सादिक और गद्दार है। परवेज इलाही चाहते हैं पंजाब हुकूमत कुछ दिन और चले, लेकिन फैसले का इख्तियार मुझे दिया है। इमरान खान कहते हैं परवेज इलाही हमारे साथ हैं। दिसंबर में असम्बलियां तहलील हो जाएंगी, अगले 48 घंटों में निगरां हुकूमत बनेगी। कप्तान ने मजीद कहा जब तक नवाज शरीफ के केसेस खत्म नहीं होंगे वो पाकिस्तान नहीं आएगा। अगर पंजाब में एंट्री हुई तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। राना सनाउल्लाह एक बदमाश और जराइम पेशा शख्स है, उसकी बातों को कभी संजीदा नहीं लिया। बुजुर्ग और बीमार सेनेटर आजम स्वाति के खिलाफ बहिमाना इंतकामी कार्रवाइयां, एक के बाद एक मुकदमा, रिमांड पर रिमांड। शहदाद कोर्ट में जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने भी 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का अदालत के बाहर एहतजाज, रैली निकाली। इंपोर्टेड हुकूमत के आकाबरीन इलेक्शन नहीं चाहते, मुल्क कैसे चलाना है इन्हें कुछ नहीं मालूम। फवाद चौधरी की ट्वीट में तनकीद। कहा अगर PDM 20 दिसंबर तक आम इंतखाबात का हतमी फार्मूला सामने नहीं लाती तो पंजाब और KP असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। हमें इत्तेहादियों का मुकम्मल एतमाद हासिल है। NRO 2 के तहत इनके केसेस खत्म हुए। PTI रहनुमा फारूक हबीब की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मकसूद चपड़ासी शरीफ खानदान का शरीक मुल्जिम था। मकसूद चपड़ासी की लाश दुबई में बंद कमरे से मिली। तफ्तीश करने वाले डॉक्टर रिजवान की भी मौत हुई। अरशद शरीफ पर मुकदमा दर्ज करके बाहर जाने पर मजबूर किया गया। मौलाना फजल रहमान बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। सुलेमान शहबाज को मंसूबा बंदी के तहत बाहर छुपाया गया। NRO 2 के असरात, इसहाक डार के बाद सुलेमान शहबाज भी खुद साख्ता जलावतनी खत्म करके वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुलेमान शहबाज को 13 दिसंबर को हाई कोर्ट में सरेंडर करने का हुक्म देते हुए हिफाजती जमानत मंजूर कर रखी है। पावर सेक्टर IPPs गैस कंपनियां PSO के उधार पर चलने लगी। उधार बर वक्त वापस ना करने से PSO माली बहरान का शिकार। PSO का गर्दिशी कर्ज 615 अरब रुपए से भी तजावुज कर गया। बोल ने PSO वाजिबात की तफसीलात हासिल करी। बलोचिस्तान के 3 अजला हब, लसबेला और पशीन में बल्दियाती इंतखाबात पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सुबह सवेरे पोलिंग सुस्त रवि का शिकार, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। एक तो महंगाई, ऊपर से सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग, चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया। लोग हुकूमत की बंद इंतजामी पर फट पड़े। बोल न्यूज ने मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए, अवाम के दिलों में घर कर लिया। बोल न्यूज के टॉक शोज ने धूम मचा दी, व्यूअरशिप में सबको पीछे छोड़ दिया, कोई मुकाबल नहीं दूर तक। और मुल्तान टेस्ट का तीसरा दिन, इंग्लैंड की टीम दूसरे इनिंग्स में 275 रन बनाकर आउट। पाकिस्तानी टीम को 355 रन का हदफ दे दिया। हैरी ब्रुक 108 रन बनाकर नुमाया रहे। दूसरे इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग जारी, 3 आउट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें।
इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवात। हम आइन के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।